अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम योर टीचर कमर जाट। डियर फ्रेंड्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 2 है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं उसको सॉल्व आउट करेंगे। आपको पता है कि मेरे इस चैनल पर जितने भी आपके न्यू सिलेबस के कोर्सेज हैं, मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स, इसके लेक्चर जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है वो ईज़िली आपके पास पहुँच सकती है। और आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जो है वो फ़ायदा हासिल कर सके। इसके साथ बेटा हम जो है वो अपने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हैं। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि जो न्यूमेरिकल हैं फिजिक्स में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में मस्ट आते हैं। ठीक है, तो आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और मैं आपको बहुत ईजी वे में जाके समझा रही हूँ, तो आप अच्छे से समझ लें। फिर भी आपको कहीं पर कोई भी इशू है, कोई मसला है तो आप कमेंट में ईजिली पूछ सकते हैं। बेटा इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 1। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में उन्होंने हमसे कहा है ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। जितने आपको फॉलोइंग वेक्टर दिए गए हैं उनको एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है बेटा उसमें रिप्रेजेंट करें आप एक वेक्टर लाइन में। तो सबसे पहले जो है ये सारा का सारा जो है वो आप थ्योरी में कर चुके हैं। ठीक है, तो क्योंकि फिजिक्स के लेक्चर में अपलोड नहीं कर रही इसलिए मैं साथ साथ आपको थोड़ा डिटेल में भी समझा देती हूँ। वैसे आप इसके पूरे लेक्चर की जो पूरी की पूरी थ्योरी है उसमें सारी यही चीज़ें पढ़ के हैं जो अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो बेटा आप वेक्टर ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद एक्सिस। ठीक है, अब 400 मीटर सेकेंड की लाइन बनाते वक्त तो हम जो है वो बहुत लेंथ हमें चाहिए होगी ना उसको ड्रा करने के लिए। तो हम जो है इसको लेट आउट करेंगे। सबसे पहले वेक्टर जो है बेटा वो हमारे पास 400 मीटर सेकेंड का है और जो थीटा है, जो एंगल है हमारे पास वो है 60 का। अब इसको सूटेबल स्केल में हम कन्वर्ट आउट करते हैं। तो हमने जो है 100 मीटर पर सेकेंड को इक्वल टू 1 सेंटीमीटर रखा है। अब 1 सेंटीमीटर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो हम अपने अगर स्केल में देखेंगे तो ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ये स्केल पे जो हमें नज़र आ रहे हैं ये मैं 100 सेंटीमीटर को मैंने खुद से जो सूटेबल स्केल के लिए लेट किया है वो रखा है 1 सेंटीमीटर। और बेटा 400 मीटर पर सेकेंड को हमने इक्वल टू रखा है 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, कि यानी कि ये जो लाइन हमने लगाई है ये यहाँ से यहाँ तक कितनी लगेगी, ये 4 सेंटीमीटर की लगेगी। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो 400 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट आउट करेगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, आपने ये प्रोटेक्टर लेना है। इसका ये जो पॉइंट है ना मिड वाला, ये वाला पॉइंट जो है इसको बेटा आपने यहाँ पे रखना है इस लाइन के। ये एक आपने एक्सिस बना लेनी है, एक ये वाई एक्सिस बना लेनी है आपने। ठीक है, और यहाँ पे जिसका ये 90 का एंगल बन रहा है जहाँ पे ये पॉइंट है वहाँ पर आप अपना प्रोटेक्टर रखें और बिल्कुल पॉइंट के ऊपर जो है वो पॉइंट को आने दें इस तरह से। ठीक है, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल जीरो की लाइन जो है हमारी एक्सिस पे जा रही है। यहाँ पे 90 वाली लाइन जो है वो वाई एक्सिस पे जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आपने 60 का एंगल लेना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो है वो 60 दिया गया है। थीटा कितना है, 60। तो यहाँ पर देखेंगे ये है ना 60, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा लें। पॉइंट लगाने के बाद ये हो गया एंगल का काम। अब ये जो वेक्टर था 400 तो हमने कितना लेना था, 4 सेंटीमीटर बेटा लेना था। तो यहाँ पर देखेंगे ईजिली मैंने छोटे वाला स्केल लिया ताकि यहाँ पे हम रख सकें। ये है जी 1 2 हमने 4 तक जाना है। ये आगे जी यहाँ पे है 4, तो यहाँ तक जो है इसकी लाइन ये बना लेते हैं हम। ये जी हम 4 पे आ गए। तो ये हमारा जो है ये आपने ब्लैक लाइन पे नहीं जाना, ये ब्लैक वाला जो है ये थोड़ा सा एंगल जो है वो 40 का बन गया था लेकिन हमने एंगल 60 का बनाना है। तो ये जो रेड लाइन है ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू लाइन है। सबसे पहले आप एंगल जो है उसको फाइंड आउट करें, उसके यहाँ पे मार्क कर लें कि यहाँ तक जो है वो एंगल है, वहाँ तक लाइन जाएगी। तो 60 का एंगल बेटा यहाँ से यहाँ तक हमारे पास बन रहा है। और ये जो लाइन की लेंथ कितनी होगी वो ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो है थीटा वो कितना है 60, तो वह हमने एंगल फाइंड करके ये एक इसको जो है प्रॉपर वे में लाइन रिप्रेजेंटेटिव वे में इसको कन्वर्ट कर दिया। बस इतना यही था, इसका ग्राफ हमने बनाना है। ठीक हो गया। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं बेटा। बी पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है कि जो आपके पास फोर्स है वो 15 न्यूटन है और जो एंगल है वो 120 है। ठीक है, एंगल 120 है और फोर्स जो है वो 50 न्यूटन है। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एफ हमारे पास 50 न्यूटन है और थीटा हमारे पास 120 है। अब इसको हम अपने सूटेबल स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेटा हमने 10 को जो है
10n इक्वल टू रखा है 1 सेंटीमीटर के। अगर 10 1 है तो 55 होगा ना, जैसे यहाँ पे 100 अगर 1 था तो 404 हुआ हमारे पास। तो ये 10n इक्वल टू, अब हमने जो लाइन खींचनी है ना, यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन बनानी है, ये आपके पास आनी चाहिए 5 सेंटीमीटर की, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा बेटा, ये आना चाहिए 120 का। तो अगेन आपने क्या लेना है, अपना प्रोटेक्टर लेना है, इसका पॉइंट बिल्कुल सिमिलर करना है, आपने लाइन के ऊपर लगाना है। 90 ये वाई एक्सिस वाली लाइन पे आना चाहिए और 0 ये एक्स एक्सिस वाली लाइन पे आना चाहिए, और पॉइंट बिल्कुल पॉइंट के ऊपर। और अब हमें क्या चाहिए, 120 का एंगल चाहिए। तो बेटा ये देखेंगे ये 0 है, ये चलते जाएंगे, ये नीचे वाले नंबर्स को देखते जाएं, तो ये आ रहा है 120। तो ये देखिए जो मैंने लाइन लगाई हुई है बिल्कुल 120 की लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐसे डॉट लगा के निशानी लगा लेनी है एक, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। और बाद में आपको पता है कि हमने कितने सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो ये हम स्केल पकड़ेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास शुरू हो रही है, ये इधर से लेकर यहाँ तक, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। इसको इस तरह से आप खींच दें तो ये आपका सेकंड भी जो है वो भी ग्राफ बन गया है। तो इस तरह से आपने जो है इसको ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट आउट कर लेना है। बहुत आसान है और उम्मीद है कि आपको अभी तक जो है अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट बेटा देख लेते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। उसमें लिखा हुआ है अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। अगर जो गाड़ी है आपकी वो एवरेज स्पीड से चल रही है 72 किलोमीटर से, तो आप बताएं कि वो 360 किलोमीटर का सफ़र कितने टाइम्स में जो है वो कन्वर्ट तय करेगी, ठीक है। तो ये थी इसकी स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं बेटा। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, तो हमें पता है उसकी एवरेज, ठीक है, वेलोसिटी क्या थी 72, ठीक है, और उसका टाइम जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, और उसकी स्पीड कितनी थी, तो वो स्पीड थी 360 किलोमीटर की, ठीक है। तो ये हमने जो है वो फाइंड आउट करना है बेटा। अब इसका फॉर्मूला सबसे पहले आपको आना चाहिए, बहुत आसान से फॉर्मूला है, V = S/T, ठीक है, V = S/T। तो S फाइंड आउट, T फाइंड आउट करना ना, तो T इधर ही लिखा रहने दे। अगर आप चाहें तो आप इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। T जो है वो इधर आ जाएगा, S इधर ही, ये देखें S जो है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। इसकी ये भी एक फार्मूले की फॉर्म है, इस तरह भी कर सकते हैं, T = S/V, और ये भी इसका जो रियल फार्मूला है वो ये होता है, V = S/T। तो V की जगह पे V की वैल्यू 72 पुट कर दें, S की जगह पे S की वैल्यू पुट कर दें। अब देखें T वही बात, T इस तरफ आ जाएगा, T इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ये यही फॉर्म बन जाएगी। आप 360 पे 72 को आप डिवाइड करोगे तो 72 5 जो होता है वो 360 होता है। तो आपके पास कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। टाइम = 5 आवर। तो आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, V = S/T, और ये आपने थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है। पूरा जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर था और आपने बड़े क्लियरली इसको जो है वो अच्छे से पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट अपना एमसीक्यूज देख ले, सॉरी एमसीक्यूज कह रही हूँ, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। लिखा हुआ है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एक ट्रक जो है वो रेस्ट की पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स। उसकी जो वेलोसिटी है वो 90 किलोमीटर जो है उसने रीच किया है 50 सेकेंड्स में। फाइंड इज एवरेज एक्सेलेरेशन। तो उसका जो है बेटा वो आपने एवरेज एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम अपनी वैल्यू को स्टेबलाइज कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमारे पास क्या है और क्या हम फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा इसकी जो वो थी वेलोसिटी इनिशियल, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, वो थी 0, और फाइनल इसकी वेलोसिटी क्या थी 90 किलोमीटर। रेस्ट से स्टार्ट किया ना, रेस्ट का वर्ड यहाँ पर भी आ जाएगा, उसकी जगह पर आपने 0 पुट करना है। तो VF जो है बेटा वो इक्वल टू हो जाएगा, ये R है ना, R रिप्रेजेंट करता है कि 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 आवर जो है बेटा वो इक्वल टू होता है हमारे पास 360 100 के, ठीक है, 3600 के, ठीक हो गया। इसलिए ये R की जगह पे ये लगा दिया और ये किलो की जगह पर मैंने ये लगा दिया, और इसकी जगह पे मीटर, ये मीटर की जगह पे, किलो होता है हमारे पास 1000 के इक्वल, R हमारे पास होता है 3600 के। और इसको जब हम करेंगे तो इसका मतलब हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट किया है। तो ये सेकंड नीचे है, जब ऊपर आएगा तो -1 का हो जाएगा, ठीक है। और 90 को 1000 पे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पे 36 पे डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25। तो अब एग्जैक्ट हमारे पास आंसर आ गया कि VF जो है वो क्या है 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। टाइम है बेटा हमारे पास 50 सेकेंड्स, ऑलराइट। अब
इसका हमने एवरेज जो है एक्सेलरेशन फाइंड करना था। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे हरकत की मसावात लगाएंगे, ठीक है। हरकत की मसावात भी जो है बेटा आपने चैप्टर में पढ़ी है, सारी थ्योरी जो है, उम्मीद है कि आपने अच्छे से पढ़ा हो इसको। अगर आपने ये वहाँ से अच्छे से पढ़ी है तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन सी मसावात है। हरकत की पहली मसावात है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हरकत की पहली मसावात। वैसे भी ये जो है मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी, ये आपको याद करनी पड़ेगी ऐसे जैसे हम कोई फॉर्मूला याद करते हैं। तो ये आपको आती होगी बेटा, तो देन जो है आप अपना क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तभी अभी हमने फाइंड किया है कि वी एफ हमारे पास किसके इक्वल होता है 25 के। वी आई बेटा हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, रेस्ट की हालत में था। ए हमने फाइंड करना है तो हमने लिख दिया, और टी जो है वो हमारे पास 50 सेकेंड्स है, तो उसके जगह हमने 50 लिखा रहने दिया। अब बेटा यहाँ पे देखें 25 इधर ही है, ये 50 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये 0 का कुछ भी नहीं होता, तो ए जो है वो एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखा रहने दिया। और 50 को अगर 25 पे हम डिवाइड करते हैं, सॉरी 25 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.5। तो इसका यूनिट हमने पता है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यूनिट इज एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप जो यूनिट है याद कर ले। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये आपके पास बहुत आसानी से आपने आंसर ले लिया। इसको सिंपल कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने वर्स प्रॉब्लम नंबर जो 3 है वो भी फाइंड आउट कर ली। तो बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.4, अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल मूविंग विद अ वेलोसिटी। एक जो गाड़ी है बेटा, कार है, उसने ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल मूव किया है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में। इफ देन एक्सेलरेशन टू, अगर उसका एक्सेलरेशन इतना है तो बताएं कि कार की जो वेलोसिटी है 5 सेकंड के बाद कितनी होगी। ठीक है, ये सिंपल उन्होंने जो एक स्टेटमेंट में हमें देकर पूछा है कि आपके पास एक्सेलरेशन भी दिया गया है, उसकी जो वेलोसिटी है वो भी दी गई है, बस आपने बताना है कि 5 सेकंड्स के बाद जो है फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, यानी कि आपने वी एफ फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर इनिशियल तो दी गई है, एक्सेलरेशन भी दिया गया है, और फाइंड आउट क्या करेंगे हम वी, और टाइम भी बता दिया गया है 5 सेकेंड। तो सिंपल वही जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमारे पास लगेगी। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मोशन की जो है बेटा वो ये है, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। ये हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 में भी लगाई है, तो सेम वैसे लिखा रहने दे। वी आई की जगह पे वी आई की वैल्यू 5 है, टाइम भी हमारे पास 5 है, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है 1.5। तो 1.5 ऐड कर दें, 5 मल्टीप्लाई होगा 1.5 से, तो उसका आंसर आता है 7.5। ठीक है, 5 में 7.5 ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5। ऑलराइट, तो ये इतना आसान, बहुत सिंपल था हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 भी, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया है बेटा जी। अब यहाँ पर हम अपना न्यूमेरिकल नंबर जो है 5 इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड। ठीक है, अब आपने बस ये बताना है कि उसका जो स्पीड होगी ना वो 10 सेकेंड्स के बाद कहाँ तक पहुंची होगी, कितनी दूर गई होगी। फार का ये मतलब है ना, हाउ फार, ठीक है, कितनी दूर गई है। अब जो जो चीज़ें गिवन है ना वो यहाँ पर लिख लेते हैं, ताकि हमें जो है वो आसानी हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बेटा इसकी जो वेलोसिटी थी इनिशियल वो थी 18 किलोमीटर पर आवर, तो वो लिखी। अब इसको पर आवर की फॉर्म में था तो इसको सेकंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने पीछे पढ़ा था किलो की जगह पे 1000 पुट किया है न्यूमेरिकल नंबर 2 में, सॉरी 3 में, और पर आवर जो है वो इक्वल टू होता है 360 सेकंड्स के। तो सेकंड ऊपर चल के माइनस हो गया, और ये 360 वैसे लिखा रहने दिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 360 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, 5 की इक्वल होता है। तो वी आई जो है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आ गई 5, और ये इसका यूनिट साथ लिखा रहने दें, मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। एक्सेलेरेशन है बेटा आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलेरेशन भी है, और टाइम है आपके पास 10 सेकेंड्स। सारी वैल्यूज जो है आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर लिख ली वैल्यूज सारी की सारी। और अब हमें ये भी पता है कि हमने ये देखना है कि हो फार विल द मोटरसाइकिल, यानी कि उसकी स्पीड देखनी है, उसका डिस्टेंस देखना है कहाँ तक वो पहुँचा है। तो ये इसकी जो है एस वाली फॉर्म लगेगी, इसकी हरकत की ये है दूसरी मसावात। ठीक है, हरकत की दूसरी मसावात लगेगी द
इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम याद रहे, आपने पढ़ी है पूरी थ्योरी में, पूरे चैप्टर में पढ़ा है आपने इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड। तो वो यहाँ पे आपने अगर पढ़ा हुआ तो आपको आती होगी। सिंपल यहाँ पे लेट करें, पुट कर दें फॉर्मूले की तरह, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो वी आई की जगह उसकी वैल्यू लिख दें, टी की जगह पे टी की वैल्यू, हमारे पास टी 10 था, 1/2 ऐसे लिखा रहने दें। ए बेटा हमारे पास 2 था और टी जो है वो हमारे पास 10 था, तो टी की जगह पे 10 लिख दें और ये इसका स्क्वायर है। तो देखेंगे ये 2 इस 2 से कैंसिल, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 5 10 जा 50, 100 में 5 ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 150 मीटर। तो वो 10 सेकंड के बाद कहाँ तक जाएगी, 150 मीटर पर जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 6, तो उसमें लिखा हुआ है अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस, brakes are applied suddenly the wagon covers a distance of 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, ठीक है। स्टॉप होने से जब सडनली उन्होंने ब्रेक लगाई है बेटा, ये वैगन जो है वो एक बस होती थी पहले ज़माने में, तो मतलब अभी बसेस आ गई हैं, गाड़ीज आ गई हैं, लेकिन तब वैगन होती थी। तो वो इस तरह की होती थी कि उसका जो नक्शा था वो इस तरह समझ लें कि एक गाड़ी होती थी और 6 बंदे यहाँ बैठते थे, 6 बंदे यहाँ बैठते थे, ठीक है। दरमियान से सारी की सारी जगह ये थी, ये स्पेस होती थी, खाली होती थी, लोगों के मुंह इस तरफ को होते थे। यानी कि एक पुराना मॉडल है गाड़ी का, समझ लें कि वैगन जो है वो एक पुराना मॉडल है, बस की एक पुरानी शक्ल है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि अगर उसके ऊपर सडनली ब्रेक अप्लाई की गई तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद स्टॉप होते होते जो उसका है 25 मीटर जो है उसने तय कर लिए हैं। तो डिटरमाइन द एक्सेलेरेशन, तो आपने बताना है कि उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो फाइंड क्या हमने करना है यहाँ पर बेटा, एक्सेलेरेशन फाइंड करना है हमने। तो एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमने फाइंड करना था बेटा 54, ये इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास, यहाँ पे देखें इसकी वेलोसिटी थी हमारे पास, ये दी गई है, ये हमारे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी। ऑलराइट, तो इसको भी, ये भी पर आवर में है, तो आपको पता होना चाहिए, हमने पीछे बहुत सारे न्यूमेरिकल में यहाँ पे पर आवर को कन्वर्ट किया है पर सेकंड्स में, तो वो आर की जगह पे 36 आ जाएगा, ठीक है, 3600, और किलो की जगह पे हम 1000 लगा देंगे। सिमिलरली इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ फिर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और आंसर में जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है बेटा वो हमारे पास आ गई 15 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो स्पीड है उन्होंने बता दिया, जो उसका ये एस जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, किसको, डिस्टेंस को, ठीक है, कि उसने 25 मीटर का जो फासला था वो तय किया। और वी एफ जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी वो 0 है, ठीक है, क्योंकि वो स्टॉप होगी ना, स्टॉप का वर्ड आ जाए, रेस्ट का वर्ड आ जाए, तो उसका मतलब होता है 0 की बात हो रही है। और उन्होंने खुद ही कहा था कि एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, तो ए यानी कि हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है हम इसकी मोशन की थर्ड जो मसावात है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन जो है वो फॉलो करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। तो ये थी जी हमारे पास हरकत की तीसरी मसावात, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो ए जो है हमने फाइंड करना है, वैसे लिखा रहने दिया। एस जो है बेटा हमारे पास 25 था, वो लिखना है आपने। वी एफ हमारे पास 0 थी, वो लिख दी। वी आई जो है वो हमने 15 यहाँ पे देखें फाइंड आउट की है, तो यहाँ पर हमने 15 लिख दिया। 15 का स्केयर जो होता है वो इक्वल टू होता है 225, ये -7 वैसे ही आ जाएगा। ये देखें बेटा 225 ज़ा 50, ए साथ वैसे ही है। अब इसको दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं। सॉरी, ये मैंने एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, ये वाला स्टेप जो है मैं तुमको दोबारा करके यहाँ पे दिखाती हूँ। 50 ए इक्वल यहाँ पे हमारे पास बचा 225 और साथ ये वाला माइनस। अगर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर होता तो फिर ये स्केयर जो है उसको ख़त्म कर देता, लेकिन अभी ये ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस इसलिए साथ आएगा, ठीक है। तो ये ए हमने फाइंड करना है, ए इधर ही लिखा रहने दिया, -225/50। अब देखें ये जो 50 नीचे लिखा हुआ था ना वो ये वाला था, ये ए के साथ जो 50 था उसको वो जो है अब यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा एक्सेलरेशन के साथ। तो 225 को 50 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास बेटा आ जाएगा 4.5, ठीक है। ये आपके पास आपका आंसर आ गया। एक्सेलरेशन आपके पास क्या आया, -4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये जो है बेटा हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। A stone is dropped from a height of 45 meter. How long will it
take to reach the ground? What will be its velocity just before hitting the ground? आपने उसकी वेलोसिटी बतानी है कि जब उसने ग्राउंड से हिट किया था बॉल को तो तब उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी। तो स्टार्टिंग से जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो वी आई जो बेटा वो इसकी 0 है। जो इसने डिस्टेंस फाइंड किया था कवर किया था वो था 45 मीटर, वो भी हमने लिख दिया। आगे चलें तो इसकी वी एफ भी फाइंड करनी है और इसका हमने टाइम भी फाइंड करना है। दो चीज़ें जो है हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। और ग्रेविटेशन जो है वो भी हमें पता है वो क्या है। इसकी एक्सेलेरेशन की जगह पे अब जो है बेटा ग्रेविटेशन की बात होगी, क्योंकि अब ज़मीन की बात हो रही है, ग्राउंड की बात हो रही है। जब ग्राउंड की बात होगी तो हमने जो है ए की जगह पे जी को लिख देना है फॉर्मूले में। ये भी आपने जो है वो बात याद रखनी है। अब हमें पता है मोशन की थर्ड इक्वेशन हमने पहले भी यूज़ किया है, बस यहाँ पर ए था एक जगह पे, अब हम जी यूज़ करेंगे क्योंकि ग्राउंड की बात हो रही है। तो अब देखें बेटा, हम जानते हैं 2 जी की पावर क्या होती है 10। एस जो है यानी कि एस किसको फाइंड आउट कर रहा है, डिस्टेंस को फाइंड कर रहा है, फासले को कर रहता है, तो वो था 45। वी एफ हमने फाइंड करना है, लिखा रहने दिया। और वी आई जो है वो हमारे पास 0 है, हमने 0 लिखा रहने दिया। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 ख़त्म हो गया। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 900, और ये हम फाइंड कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर देखें, आपको ये स्केयर है। अब स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ जो है वो स्केयर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, दोनों तरफ हमने स्केयर रूट ले लिया। यहाँ पर डायरेक्ट हुआ है टेकिंग स्केयर रूट ऑफ बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। लेने के बाद इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और 900 का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल होता है 30 मीटर पर सेकंड के। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमने वी एफ फाइंड कर लिया है। क्या फाइंड किया है हमने, वी एफ। अब बेटा हमने टी फाइंड करना है, क्योंकि हमें गिवन था कि हमने टाइम भी करना है, इसका सॉल्व करना, टाइम भी हमने बताना है कि वो कितना था। तो अब जो है वो हम मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वी एफ इक्वल वी आई प्लस जी टी, हमारे पास इसका आंसर ये इक्वेशन है हरकत की पहली मसावात, ठीक है। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन तो हमने लिख दी, वी एफ इक्वल वी आई प्लस जी टी। अब देखें बेटा, वी एफ जो है वो हमने अभी भी फाइंड किया है, वो है हमारे पास 30। वी आई जो है वो 0 है। जी की पावर हमने खुद से लिखनी होती है, वो क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं दी गई होगी, ये अभी आपने खुद से याद रखनी है कि जो ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ है, जो जी की पावर है वो आपके पास क्या है, जी की वैल्यू वो इक्वल टू 10 है। ऑलराइट, तो ये हमने याद करना है। अब ये देखें 10 जो है वो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस तरह यहाँ ब्रैकेट में लिख लें या मल्टीप्लाई करवा लें, क्योंकि दोनों वैल्यू के दरमियान में कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ऑलराइट, अब देखें यहाँ पर बेटा हमारे पास जो है वो 30 इक्वल 0 प्लस 10, और 0 की कोई वैल्यू होती, ख़त्म हो गया। ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो टाइम जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 3 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो आई थी 300 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 30, और टाइम जो है वो हमारे पास आया है 3 सेकेंड्स। ऑलराइट, अब जो है नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, A car travels 10 kilometer with an average velocity 20 meter per second. Then it travel in the some directions through a diversion at an average velocity उसकी ये है. For the next this kilometer determine the average velocity of the car for the total journey. अब बेटा आपने याद रखना है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, हमने टोटल जर्नी जो है इसकी फाइंड आउट करनी है। एवरेज वेलोसिटी की टोटल जर्नी जो है वो फाइंड आउट करनी है। पहले जो इस इक्वेशन में हमें गिवन है वो सारा हम अपने पास गिवन डाटा में लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए आसानी है कि हम सारे का सारा डाटा लिख लें, और इसको आप लिख भी सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, गिवन डाटा है ना। तो S1 जो था वो 10 किलोमीटर था, तो किलो को हमने जो है उसकी जगह पे 3 0 लगा दिए। किलो की जगह पे हमने क्या किया बेटा, किलो की जगह पे 3 0 लगा दिए। अब आप देख सकते हैं किलो की जगह पे 3 0 लगा दिए। अब हमारे पास वी आई जो थी वो 20 थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और S2 जो था वो 0.2 तक किलोमीटर था। तो 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1000 के साथ, तो आपके पास 800 मीटर आंसर आएगा, ठीक है। 0.8 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ तो आंसर आएगा आपके पास 800,
ठीक है। और V2 जो है वो आपके पास है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमने ये फार्मूला पढ़ चुके हैं पीछे कि V इक्वल टू S/T होता है, V इक्वल टू S/T। तो इसमें हमने एवरेज वेलोसिटी का जो फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कंप्लीट फाइंड आउट करना है ना हमने। तो बेटा फाइंड आउट करने के लिए हमें एवरेज का T1 भी हमारे पास होना चाहिए और T2 भी, यानी कि ये V1 भी होना चाहिए और V2 भी होना चाहिए। और फिर हम जो है V1 प्लस V2 जो है वो फाइंड आउट करेंगे इसके थ्रू। ये है एवरेज का बेसिकली जो फॉर्मूला है वो ये है, V एवरेज इक्वल टू V1 प्लस V2। ऑलराइट, तो ये जो S है वो उसको हमने लिख दिया टोटल डिस्टेंस और T जो है उसको हमने लिख दिया टोटल टाइम, क्योंकि हम टोटल फाइंड कर रहे हैं ना इसमें। तो टोटल फाइंड करने के लिए आपने, अच्छा जी, ये जो फॉर्मूला था जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, अपनी थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं और अपने न्यूमेरिकल्स में भी इसको अप्लाई कर चुके हैं। तो ये था हमारे पास T1 इक्वल S1/V1, ठीक है। तो S की वैल्यू है हमारे पास T1 भी है T2 भी है। ये जो वैल्यूज गिवन है ना आपके पास S1 और S2, इसको आप चेंज करके लगाएंगे। और ये देखें V1 भी गिवन है और V2 भी गिवन है, तो ये S2 और V2 आप T2 में लगाएंगे और S1 और V1 आप T1 में लगाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने अपनी वैल्यूज लगाई। तो ये जब इसके साथ कैंसिल होगा या डिवाइड होगा तो आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 500 सेकेंड। तो T1 क्या है आपके पास 500 सेकेंड। और बेटा जी अगर आप T2 की वैल्यूज पुट करके उसको फाइंड आउट करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 200 सेकेंड्स, ठीक है। 200 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखें टोटल टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास 5 और 2 को प्लस करो तो कितना आ गया 700। 500 प्लस 200 कितना आ गया। टोटल को फाइंड करने के लिए हम यही करेंगे ना कि T1 प्लस T2 कर लेंगे, ठीक है। तो करने के बाद अब एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास V1 भी है, V2 भी है और उसका टोटल टाइम भी है, ठीक है। या आप ऐसा करेंगे यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 500 प्लस 200, इधर आके भी प्लस कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं कि आप पहले 700 लिख रहे हैं या पहले उसका सेपरेट सेपरेट करके लिख रहे हैं। अब इसको प्लस करके ये आ गया, इन दोनों को प्लस करके आपके पास ये आ गया। जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आपका फाइनल जो है टोटल एवरेज वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी 15.42 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए बेटा तो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है। अब बॉल इज नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया यहाँ पे 2.9 तो लिखा हुआ है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर। टॉवर से जो है बॉल ड्रॉप किया गया है। द बॉल रीड्स द ग्राउंड इन 5 सेकेंड रीच द, ठीक है, ये वर्ड्स गलत लिखा गया। तो ग्राउंड तक आने में उसको 5 सेकंड लग गए हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आप हाइट की टावर की जो हाइट है वो फाइंड करेंगे और उसकी जो वेलोसिटी है विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है, उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में जो चीज़ें गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं। पहले तो हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम उसका 5 सेकंड दिया गया और हाइट जो है वो डिस्टेंस ही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का फासला। तो उस फासले को जो है बेटा डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एस लिख दिया। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी भी उन्होंने लास्ट कहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो भी बताया, वो भी क्या है तो भी लिखनी है। और अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब ग्राउंड का वर्ड यूज़ हो जाता है तो फिर हमने फॉर्मूले में एक्सेलरेशन की जगह पर ये जी की वैल्यू को पुट कर लेना है, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास ए लगता है वहाँ पर हम जी पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास VF इक्वल VI प्लस GT। तो बेटा VI हमारे पास 0 है, G हमारे पास 10 है और T की पावर हमारे पास T की वैल्यू हमारे पास 5 है। ये देखें 5 सेकंड्स था ना, और VI हमारे पास 0 है और G की वैल्यू हमारे पास 10 है। ये G की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई, इसको आपने खुद याद रखना है। 10 5 ज़ा 50। तो बेटा VF क्या आ गया आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड। और अब जो है आपको फाइंड आउट करना है जी इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप जो है वो हरकत की दूसरी मसावात लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये सारी की सारी हरकत की जो मसावातें हैं न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने थ्योरी में अच्छे से जो है वो प्रॉपरली याद रखना है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यहाँ पर हमने अपनी जो है हरकत की दूसरी मसावात लगा लेनी है और वो है हमारे पास VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। तो VI हमारे पास 0 है, T हमारे पास 5 है और G की वैल्यू 10 है। 1/2 को साथ वैसे लिखा रहने दे और T की वैल्यू 5 सेकंड था तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। बेटा 5 का स्क्वायर होता है 25 के, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ये वाला 5 साथ वैसे ही आ गया, 5 0 ज़ा 0। 0 की वैल्यू जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होती है उसको 0 कर देती है, ठीक है।
अब 525 आ गया हमारे पास 125। तो बेटा जिसका जो एस है, इसका जो एच है, वो हमारे पास क्या आ गया 125 मीटर। ऑलराइट, तो ये हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास हाइट इसकी कितनी होगी टावर की 125 मीटर होगी। अगर गेंद को वहाँ से ज़मीन तक आने में 5 सेकंड लगे तो हाइट जो है टावर की वो कितनी है 125 मीटर। ऑलराइट, तो ये जी हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 2 का। तो इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। लिखा गया है अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ऑब्जर्व नोट्स दैट इट टुक 3 सेकेंड्स टू रीड द हाइट पॉइंट व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अभी तक जो हमें समझ आई है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी बताएं। ये 3 सेकेंड्स हमारे पास हमारा टाइम है। और नेक्स्ट देखते हैं, एक तो बेटा उन्होंने कहा है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें, और एक उन्होंने कहा है कि अगर जो है बॉल 1 मीटर से ज़्यादा ग्राउंड से हिट किया गया है तो हो हाइट, तो बताएं फिर ये कितनी हाइट तक जो है वो राइज होगा, कहाँ तक ये जाएगा। तो एक तो टी है हमारे पास, ठीक है, टी आ गया हमारे पास 3 सेकेंड, वी एफ है 0, वी आई हमारे पास जो है वो फाइंड आउट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इसका जो एस है वो हम फाइंड करेंगे। और फिर ग्राउंड की बात हो रही है तो हम जो जी है वो खुद सेलेक्ट करेंगे और उसकी पावर होगी 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो ग्राउंड की पावर है वो हमने माइनस लिखी है क्योंकि अब जो है गेंद ज़मीन से ऊपर जाएगा। पहले क्या होता है बाकी क्वेश्चन में जब हमने जी की वैल्यू पॉजिटिव रखी है तो हमारे पास जो भी चीज़ नीचे आ रही होती है वो ऊपर से नीचे आ रही होती है, लेकिन अब नीचे से ऊपर जा रही है तो अब हम इसकी पावर जो है वो माइनस रखेंगे। ये भी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर ये अगर आप वैल्यू सही पुट करेंगे देन ही आप जो है अपना क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो वी आई फाइंड करना है। तो वी आई बेटा जो हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। हरकत की पहली मसावात जो है मोशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमने लगा दी। बस यहाँ पर ए पढ़ा था हमने, अब एक जगह पे हमने पढ़ा है कि हमने जी पुट करना है। तो वी आई एफ हमारे पास 0 है, वी आई हमने वैसे ही लिखा रहने दिया। अब ये जी की पावर क्या थी -10, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। यहाँ पे जी की जगह पे हमने -10 लिखा है और टी की जगह पर हम जो है वो लिखेंगे 3। ठीक है, टी की जगह पर हमने क्या लिखा 3, क्योंकि टी जो है वो हमारे पास 3 सेकेंड्स है ना, हमें क्वेश्चन में दिया गया है टी इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो ये हमने लिख दिया 3 10 30 आ गया। और ये जो माइनस है बेटा ये इस तरफ भी है हमारे पास, ये देखिए वी आई इधर है ना, तो जब ये इस तरफ आएगा यानी कि वी आई इधर हमने लिखा, यहाँ पे हमारे पास -10/3, ये इधर ही है -10/3, और ये वी आई उठ के 0 की साइड पे आ गया। तो जब ये इस तरफ आएगा तो इसके साथ भी 0 आएगा, सॉरी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई वी आई इक्वल टू 30। राइट, तो हमने जो है जी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर ली है, वो आ गया हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। और अब जो है हमने इसका सिंपल, जैसे हमने अभी क्वेश्चन फाइंड किया है, इसका एस फाइंड करना है यानी कि हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड करने के लिए बेटा यहाँ पर हम इसकी सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे मोशन की। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये देखें आपके सामने, बस सेम वैल्यूज पुट कर दें वी आई की जगह पे टी की, फिर जी की वैल्यू पुट कर दें और फिर टी की वैल्यू 3 का स्क्वायर ले लें। और ये देखें 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा, तो -5 आ जाएगा। ये 33 ज़ा 90 है और 5 9 ज़ा 45 आ जाएगा। 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब लास्ट में उन्होंने कहता है कि इसकी टोटल हाइट भी बताएं ना, उसमें +1 कर देंगे हम सिंपल। तो ये जी 41 + 1 इक्वल टू आ जाएगा 46। तो ये जी हमारा न्यूमेरिकल जो है चैप्टर नंबर 2 के वो भी कंप्लीट सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी मस्ट कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।